बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब का पत्ता जो है वो साफ हो चुका है। इलेक्शन की तारीख उनकी जानिब से दी नहीं जा रही थी और अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सदर मुमलिकत की जानिब से कौन से आर्टिकल का जो नफाज है या जो हवाला है वो दिया गया है, बल्कि उसे नाफिज किया गया है, लगाया गया है, इस पर कुछ डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अब लाजमी सदर मुमलिकत के पास जाएंगे, उनसे मुशावरत करेंगे और इलेक्शन की जो तारीख है उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम इंकशाफ हुआ है और वो इंकशाफ ये है कि फ़ोन के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कुछ अहकामात लेते हैं और उन अहकामात को फिर वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, या रिक्वेस्ट इसको कह लें, उनको भी फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब फ़ोन की दूसरी तरफ कौन होता है, किन से वो गुफ्तगू करते हैं, इस पर भी कुछ एक इवेंट जो है वो हुआ है आज। जो CCPO लाहौर को हटाने का जो नोटिफिकेशन था, उनके तबादले का नोटिफिकेशन था, उस केस की समाअत में वो उसके ऊपर भी कुछ रोशनी जो है वो डालूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको कुछ अपडेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज जो है वो एक ख़िताब किया है कौम से, और इस खिताब के अंदर दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इमरान खान साहब ने कही हैं। एक तो इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है, और जेल भरो तहरीक की जो अनाउंसमेंट है वो इमरान खान साहब ने 22 तारीख से की है। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इनको हमारी गिरफ्तारी का शौक है वो पूरा कर देंगे। जेल भरो तहरीक का आगाज़ लाहौर से होगा और मुल्क भर में तहरीक चलेगी। ये हमें जेल से डराते हैं, हम जेल भर देंगे, इनके पास जेलों में जगह नहीं होगी। और इमरान खान साहब ने इसका जो ऐलान है वो किया है कि 22 तारीख से जो इसका आगाज़ है वो किया जाएगा, क्योंकि उससे पहले पहले जो इलेक्शन शेड्यूल है उस पर भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने जो ऐलान है वो कर दिया है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि ख़तरनाक बात यह है कि इलेक्शन कमीशन बेबसी और माजूरी का इजहार कर रहा है। आइन वाज़े कहता है कि इलेक्शन 90 रोज़ में हो, 91 जो दिन है उसका मतलब निगरान हुकूमत गैर आइनी तस्वर होगी और आइन की खिलाफ वर्जी की जो सज़ाएं हैं वो लागू होंगी। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से आज खिताब किया गया है, एक तो इसमें इलेक्शंस के हवाले से, और एक जो जेल भरो तहरीक है जिस पर यह कहा जा रहा था कि अभी तक ये आगाज़ क्यों नहीं हुआ जेल भरो तहरीक का, तो इमरान खान साहब ने बता दिया है कि वो कब से जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंगल बेंच का फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे, इस फैसले को चैलेंज कर दिया है। इससे कबल गवर्नर पंजाब की जानिब से फैसले को चैलेंज किया गया था और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ही जो अपील है वो दायर की, और उसमें कहा है कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया, इसलिए उनका जो ये ऑर्डर है उसे मुअत्तल किया जाए। तो बहरहाल ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो कि लाहौर हाई कोर्ट में भी हुई हैं, पहले गवर्नर ने और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो अपील है वो दायर कर दी है। आगे चलकर नाज़रीन सदर मुमलिकत की जानिब बढ़ता हूँ। मामला इस तरीके से है कि सदर मुमलिकत की जानिब से एक लेटर जो है वो लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट हाउस आए, उनसे मुशावरत करे इलेक्शन की तारीख के हवाले से। इससे कबल आज ही सब्तैन खां जो हैं स्पीकर पंजाब असम्बली, उनकी जानिब से एक लेटर लिखा गया और वो लेटर सदर मुमलिकत को लिखा गया कि तारीख का जो अनाउंसमेंट है वो अभी तक क्यों नहीं हो पा रही, तारीख की जो अनाउंसमेंट है वो की जाए। और इसी में अब लेटेस्ट डिटेल्स ये आई हैं कि सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है और ये कहा है कि आप जो है वो इंतखाबी तारीख़ों का जो ऐलान है वो आकर यहाँ पर करें प्रेसिडेंट हाउस, और उसके बाद जो डेट है वो अनाउंस कर दी जाए। इसमें नाज़रीन एक आइन के आर्टिकल है, इलेक्शन एक्ट की एक सेक्शन है 57, वो जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। और इसके मुताबिक नाज़रीन इसमें अगर गवर्नर जो है वहाँ से तारीख नहीं आती तो फिर उसके बाद सदर जो हैं उनसे मुशावरत का जिक्र भी है, और इसमें कहा गया है कि अगर गवर्नर तारीख नहीं देता तो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 के तहत सदर से
तारीख ली जा सकती है। और इसी पर ही आज इलेक्शन सदर मुमलिकत ने जो लेटर भी लिखा है इलेक्शन कमीशन को, वो इसी सेक्शन के तहत लिखा है और ये कहा है कि आप मुशावरत करें और फिर उसके बाद जो इलेक्शन की तारीख है उसकी अनाउंसमेंट करें। तो इस पर मजीद भी मैं आपको बताता चलूँ कि लेटर में क्या लिखा गया है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं वो बताता चलूँ कि सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात से मुतल्लिक हंगामी इजलास की दावत दी है। सदर मुमलिकत ने 20 फरवरी को ऐवान सदर में इलेक्शंस के हवाले से मुशावरत की दावत दी 20 तारीख को, और ये कहा गया है कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत सदर मुमलिकत इंतखाबी तारीखों का ऐलान मुशावरत के बाद करेंगे। आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराज़गी का इजहार भी किया। सदर अलवी की जानिब से भेजे गए ख़त में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपने ख़त का जवाब नहीं दिया। बेचैनी से इंतज़ार था कि इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी का एहसास और इसके मुताबिक काम करेगा। ख़त में कहा गया कि अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये पर मायूसी हुई। मामले पर अदालती फैसले और अहम मुशाहदात जैसी पेशरफ्त हुई। आईनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को इंतखाबात पर मुशावरत के लिए मदऊ करता हूँ। और इसमें जो है वो ये हवाला भी दिया गया और उनको कहा भी गया है कि आप प्रेसिडेंट हाउस आएँ और 20 तारीख को कहा गया है। अब इसमें खाली पंजाब की हद तक अगर मैं बात करूँ तो 19 फरवरी को ये लाजमी था कि इन्होंने शेड्यूल की अनाउंसमेंट के बाद 19 तारीख को शेड्यूल का आगाज़ हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसके बाद 54 दिन बचते हैं और 54 दिन जो है जो इंतखाबी शेड्यूल होता है वो 54 दिन का होता है। लेकिन ये जो डेट के हवाले से 20 तारीख को बुलाया गया है। अब इसमें दो मिसालें हैं। एक तो ये है कि 54 के अलावा 48 दिन का भी जो शेड्यूल है वो होता है। इसमें ये होता है कि 28 की बजाय 21 दिन फिर होते हैं या 22 दिन होते हैं जो उम्मीदवार हैं उनके पास कि वो अपनी जो इंतखाबी कैंपेन है वो चला सके। तो अगर 19 तारीख को शेड्यूल स्टार्ट नहीं होता तो फिर उसके बाद ये होगा कि 54 की बजाय 48 दिन का शेड्यूल हो सकता है और उसमें कैंपेन चलाने के लिए उम्मीदवारों के पास टाइम कम होगा। लेकिन इसमें आप 6 या 7 दिन अगर मज़ीद ऐड कर दें तो राउंड अबाउट कोई 24-25 तारीख बनती है कि उससे पहले अगर ये शेड्यूल अनाउंस करते हैं तो 48 दिन का शेड्यूल हो सकता है और इलेक्शन की जो डेट है वो आ सकती है। तो ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि सदर की जानिब से 20 तारीख को इनको बुलाया गया है। अगर अनाउंसमेंट नहीं होती और फिर उसके बाद 22 तारीख को जेल भरो तहरीक का जो आगाज़ है तो इसी से ही एक जो चीज़ें हैं वो इंटरलिंक कर रही हैं। आगे चलकर एक और अहम खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, और ये खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। जो CCPO लाहौर डोगर साहब हैं उनको हटाने से, उनको तबादला करने से के हवाले से ये केस था, जिसमें एक तो आपको लास्ट व्लॉग में मैं अपडेट कर चुका हूँ कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और ये नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था और वापस बहाल हो गए हैं CCPO लाहौर जो हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि आज समाअत के दौरान जो है 3 मरतबा, एक तो 2 मरतबा जज एहसन और 1 मरतबा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उनकी जानिब से ये पूछा गया कि फ़ोन पर किसने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा था कि हमने इनका जो तबादला है वो करना है, क्योंकि ये जो तबादला है, जो डॉक्यूमेंट्स आज पेश किए गए उनमें कहीं पर भी ये नहीं था कि ये रिटन ख़त किताबत हुई और उसके बाद आपने तबादला किया। ये बताया गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कि ज़ुबानी जो है उनका ये तबादला किया गया और इस हवाले से माजी में भी मिसालें मौजूद हैं। लेकिन अगर माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं और कानूनी तौर पर ऐसा करना ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माजी की मिसालों के तहत जो है वो अब भी उसी तरीके से चला जाए और कानूनी तरीक़ों को अपनाया ना जाए। तो बहरहाल इस पर हुआ ये कि एक तो ये ज़ुबानी कलामी कहा गया और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी और फिर उसके बाद जो तबादले थे वो हो गए। तो ये चीज़ जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछी कि इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने फ़ोन किया और किसने ये कहा था कि हम ये तबादला कर रहे हैं। और 3 मरतबा नाज़रीन क्वेश्चन हुआ, लेकिन जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे उनकी जानिब से इसका जवाब नहीं दिया गया कि आखिर किसके कहने के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये इजाज़त दे दी और फिर उसके बाद जो तबादला था वो भी हो गया। और इसी वजह से ही शायद जो कन्विंस भी नहीं कर पाए कोर्ट को आज, तो जो तबादला था उसका जो नोटिफिकेशन था वो रोक दिया गया। इसके बाद इस केस की हेयरिंग के बाद आज ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने के जो तर्जमान है उनकी जानिब से एक बयान भी सामने आता है, एक प्रेस रिलीज़ सामने आती है और उस प्रेस रिलीज़ में कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन किसी से डायरेक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि ये जो फ़ोन वाली बात थी इससे बिल्कुल ये तासुर जा रहा था कि
अब पता नहीं वो कौन होगा और क्या किसी से कोई डायरेक्शन जो है वो लेता है। तो इसके ऊपर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है जो आइन, कानून और मैंडेट के मुताबिक काम अंजाम दे रहा है, जबकि इसके सिवा कोई काम नहीं कर रहा। तो अगर ऐसा है तो फिर फ़ोन के उस तरफ कौन था, इसका जो जवाब है वो आज अदालत में क्यों नहीं दिया गया। बहरहाल आज अदालत में ये भी कहा गया कि जो तारीख के हवाले से मैटर है वो चीफ जस्टिस साहब को हमने अज़खुद नोटिस के लिए रेफ़र कर दिया है। अब ये उनका इस्तेहकाक है अगर वो इसके ऊपर अज़खुद नोटिस लेते हैं। मज़ीद डिटेल इस हवाले से आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए और इसमें गवर्नर के हवाले से यहाँ आखिर में मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि गवर्नर का जो अब मामला है वो ख़त्म हो जाएगा, वो तारीख दें या ना दें, क्योंकि अगर सदर मुमलिकत तारीख दे देते हैं तो फिर गवर्नर जो हैं वो उनके तारीख देने या ना देने से कोई जो फ़र्क है वो नहीं पड़ता। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।